आज एमडीएन ग्लोबल स्कूल में बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें जो 10th और +2 क्लास के बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि एमडीएन ग्लोबल स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% रहा। इसमें बच्चों ने जो मेरिट हासिल की है या इसमें 95% से अब वो नंबर लिए हैं, उनको आज बाईसाइकिल भी इनाम में दी और सभी बच्चों को सम्मान देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। और क्या कुछ कहना है प्रिंसिपल और एमडी सर का वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन जो आप कार्यक्रम देख पा रहे हैं ये बच्चों के सम्मान समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावक भी पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहा एमडी सर ने, आइए सुनाते हैं। एमडीएन ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में सभी का स्वागत है। आज हमारा 10th और 12th क्लास के जो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट हैं, जो सीबीएसई अनाउंस किए हैं, तो उनका सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे 83 स्टूडेंट जो अबव 80% हैं उनका सम्मान समारोह था और लगभग 90% स्टूडेंट्स आज यहाँ पर आए हैं, उनके अभिभावक आए हैं। तो आज हम सब के लिए इतना गर्व का क्षण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 117 स्टूडेंट 10th क्लास में, 117 स्टूडेंट 12th क्लास में अपीयर हुए, जिसमें से जो हमारा पास प्रतिशत रहा है 99.1% रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ। एक एक फिगर और डेटा हमारा पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे मीडिया के माध्यम से जा रहा है। तो 93 स्टूडेंट्स हमारे मेरिट के अंदर आए हैं, जिनको 83 स्टूडेंट अबव 80% और बाकी स्टूडेंट्स जो है 60% से अबव 93% स्टूडेंट हमारे अबव 60% रहे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया था स्कूल, तो उसका एसेंशियल रिपीट है 99.1 के साथ हमारे स्टूडेंट्स। 96% का हमारा टॉपर बचा है, जिसने 96% 12th के अंदर अचीव किए हैं। और शगुन हमारी बेटी है 10th क्लास में, जिसने 95.6% के साथ उसने टॉपर किया है। तो ये आज रिजल्ट हमने घोषित किया है। 100% करने के लिए क्या कुछ आगे प्लान किया गया है? नहीं, 100% ही है ये रिजल्ट। 99.1 का मतलब 100% है, क्योंकि एक बच्चा किसी कारणवश जो है वो हेल्थ इश्यूज की वजह से वो रह गया। लेकिन हमारा फोकस क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है। क्वालिटी का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। एकेडमिक्स में हमने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक एवरेज मीन मीडियम मोड के माध्यम से अगर हम अपना एवरेज रिजल्ट देखें तो अबाउट 70% मार्क्स जो है सभी, अगर इसको इक्वल डिवाइड करें पूरे मार्क्स को, तो 75% का हमारा एवरेज है। ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे स्कूल्स के रिजल्ट के माध्यम से, ये अपने दावे के साथ कहता हूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेलिब्रेट हो गया, कुछ बच्चों को साइकिल बांटी। जी, देखो मोटिवेशन जो है बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर विनोद कुमार जी हमेशा कहते हैं कि बच्चों के लिए हमारा सब कुछ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स हैं, सब कुछ फैसिलिटीज है, वो बच्चों के लिए है। जब कभी भी हमें लगता है कि हमें बच्चे को पुशअप करना है, क्योंकि ये मोटिवेशन ऐसा काम करता है कि आगे चलकर बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे अपनी अचीवमेंट, तो आगे भी वो निकलेंगे। 10th का बच्चा 12th क्लास में जब जाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। तो ये सब चीजें हम करते हैं और पूरे सेशन के दौरान बच्चों के एकेडमिक्स और कोर्स क्वालिटी के ऊपर पूरा काम होता है और स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर हमारा फोकस है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता है, बच्चे के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले सेशन के लिए भी हमने बहुत सारी प्लानिंग्स हैं और बच्चों को बहुत कुछ हम देने वाले हैं। तो आज हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि पूरे साल की मेहनत का आज हमें परिणाम है। पेरेंट्स की मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये कड़ी है। जैसा मैंने कहा कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर्स हैं, मैनेजमेंट, इनका एक कोलैबोरेशन है। इस कोलैबोरेशन के ये जितने भी बच्चे अबव 80% हैं, इन सब के पेरेंट्स 100% अटेंडेंस के साथ पीटीएम अटेंड करते हैं, हमारे साथ प्रॉपर जुड़े हुए होते हैं। हमें एक एक बच्चे का पता है कि बच्चे की कमी कहां है, हमें कैसे इंप्रूव करना है। तो अभिभावक के बगैर तो कुछ नहीं होता, वो तो कड़ी है हमारे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसा हमें मालूम ही है कि 10th और 12th का सीबीएसई का जो हमारा है परिणाम घोषित हो चुका है, उसी के तहत हमारे विद्यालय में जो बच्चों ने उत्कृष्ट परिणाम के साथ क्वालिफाई किया है उन सबको सम्मानित किया गया है। विद्यालय की हमेशा से पॉलिसी रही है कि बच्चों को मोटिवेट जितना करेंगे उससे भी अच्छे परिणाम वो लेकर आएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए हमने 95 या 95 से प्लस सभी बच्चों को बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी बच्चों को ट्रॉफी दी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि टॉपर को हम जल्दी इंटरव्यू लेते हैं कि टॉपर है स्कूल का या टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन एक बात है, मान लो एक बच्चा कंटिन्यू अपने प्री बोर्ड में फेल होता जा रहा था और वो
70-80% लेकर पास हो जाता है तो वो अपनी लाइफ का टॉपर है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हमने सम्मानित किया है ताकि वो मोटिवेट हो और जिंदगी में आगे बढ़े। सर 100/100 नंबर लेने के लिए बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तीनों का कोलैबोरेशन जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने बताया बहुत जरूरी है आज की डेट में। अकेला स्टूडेंट कोई काम नहीं कर सकता, ना टीचर कर सकता और ना ही अभिभावक। तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हर पीटीएम पर पेरेंट्स आए, बच्चे की क्या समस्या हो सकता है, टीचर के प्रति कोई समस्या हो, टीचर का समझ में नहीं आता हो तो उसको सोल्व किया जा सकता है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। 100 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 100 मार्क्स आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। मेरा नाम शगुन है और मैं क्लास 10 से हूँ और मेरे 95.6% आए हैं। शगुन बेटा बताएं किस तरह से ये अचीवमेंट हासिल की, कि किस तरह से तैयारी की, कि किस किस का सपोर्ट जो है वो रहा? इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा और टीचर्स का भी। हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। मतलब जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमारे सभी डाउट सॉल्व किए, हमें गाइड किया, हमें स्ट्रेटजी बताई कि हम कैसे अचीव करें इतने मार्क्स, और जो मिस्टेक्स रही इस बार वो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि वो ना रहें। स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जैसे जो होमवर्क क्लास में मिला है वो सारा कंप्लीट करना है, चाहे मतलब कि जिस दिन ज़्यादा होमवर्क मिला है या कम मिला है वो सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। और जो हॉलीडेज़ हैं उनमें ये प्लान करना चाहिए कि जिस टॉपिक में हमें डाउट है उस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए हॉलीडेज़ में। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रही। तो अभी कैसा लग रहा है आपको और क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी? अभी अच्छा लग रहा है और मैसेज ये देना चाहूँगी कि ऐसा मतलब कि ये एक दिन की मेहनत की वजह से नहीं आए हैं, हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ती है एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरा नाम वत्सल है सर। बताएं कि कितने परसेंट आए बच्चों का? मेरे 95.2% आए हैं सर। बताएं कैसे अचीव किया, किस तरह से तैयारी? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ सर। मैंने बस कंसिस्टेंटी को मेरा बना के रखा हुआ, जो होमवर्क मिला उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट किया, जो रिवाइज़ करने को दिया गया था मैंने उसको भी प्रॉपरली रिवाइज़ किया, और खुद से फ्री टाइम में मैंने मॉक टेस्ट एग्जाम्पल वगैरह करे थे ताकि आगे वाले जो टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। स्कूल की अगर बात करें तो कितना सहयोग और उनका सपोर्ट रहा आप लोगों को यहाँ तक? स्कूल का बेसिक्स क्लियर करने में बहुत अच्छा सहयोग था। मेरे को स्टार्टिंग फंडामेंटल जो थे वो स्कूल में ही क्लियर हुए। लास्ट के दिनों में जब स्कूल ने प्रिपरेटरी हॉलिडेज दी थी तब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए स्कूल को ही परस्यू किया था, उन्होंने मेरे को बुक्स प्रोवाइड की थी। तो सपना क्या है, क्या सोच रखा है? अभी मैं सर नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए परस्यू कर रहा हूँ ताकि मैं IIT में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम तेजेंद्र है और मैंने अभी 95% स्कोर किया 10th क्लास में। इसका मतलब मेन रीज़न मेरा कंसिस्टेंसी था और जितने मैंने मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दिए थे। मेन चीज़ तो ये है कि मतलब जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स देंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी मिस्टेक्स भी हमें पता चलेंगी ताकि हम उन पे ज़्यादा वर्क कर सकें। इसमें स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा सहायता दी थी क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे, हर महीने एग्ज़ाम्स होते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकी मेरी। क्या बनने का सपना है? सर मैं अभी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने PCM ली है, मैं IIT करना चाहता हूँ। एक तो रूटीन बताइए आपका, कितने घंटे घर पे पढ़ते थे, कितने घंटे सुबह, कितने घंटे शाम में? सर अभी सुबह तो बस एक बार रिवीजन करते थे 10th में और फिर स्कूल में आ जाते थे। फिर स्कूल से आके हर रोज़ होमवर्क करते थे। होमवर्क पूरा मतलब कि जो भी लर्निंग का या फिर रीडिंग का दिया है वो पूरा करना है। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करते थे जैसे PYQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर लगाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।